हेलो माय डियर फ्रेंड्स और मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो टॉपिक है वो हमेशा आता है और सबको पता है और बार बार सब पढ़ते भी हैं, लेकिन तभी भी सब लोग भूल जाते हैं। और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें बड़े तक भी कंफ्यूज करता है। तो ये क्या है? विभिन्न बौद्ध संगीतियों की सूची। क्या? विभिन्न बौद्ध संगीतियों की सूची। तो ये क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो बौद्ध संगीतियाँ जो हैं वो चार हैं मुख्यतः। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो जो हमारी प्रथम बौद्ध संगीति थी, तो उसके स्थान और संरक्षक कौन थे? तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो हमारे अजात शत्रु जी थे उनके संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष भिक्षु महाकश्यप उपाली थे। कौन थे? महाकश्यप उपाली। अच्छा, अब इस बौद्ध संगीति का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। अब देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष सब्बकामी थे। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ? हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति का विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंगीत नामक दो गुटों में बट गया। फिर आती है हमारी तृतीय बौद्ध संगीति। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति क्या थी? तो देखिए, कहाँ हुई थी और कौन इसके संरक्षक थे? तो पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुई है हमारी तीसरी बौद्ध संगीति। और ये श्रीमान अशोक, जो वेल नोन किंग है हमारे इंडिया के, तो ग्रेट किंग हैं, तो उनके संरक्षण में आयोजित इस संगीति में अध्यक्ष मोगली पुत्तिस थे। मोगली पुत्तिस। ठीक है। अच्छा, अब इस संगीति का परिणाम क्या हुआ? इस संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार अब बौद्ध की शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। अब आते हैं हम चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ये हुई कुंडलवन कश्मीर में और 72 ईस्वी में। और संरक्षक के विषय में बताती हूँ मैं अब। हमारे कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित इस संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? हमारे अश्वघोष जी। ठीक है। अच्छा, अब इसका परिणाम क्या हुआ? इस संगीति के दौरान विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया। तो विभाषा शास्त्र का संकलन कब हुआ? ये हमारी चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुआ। और विभाषा शास्त्र क्या है? एक टीका है तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में कब विभाजित हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात। ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीनयान और महायान का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमको मिलता है। दूसरा विभाषा शास्त्र टीका के विषय में मिलता है। अच्छा, और तृतीय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अशोका दी ग्रेट के संरक्षण में हुई। और ये देखिए, इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। ठीक है। और संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया गया और बौद्ध शिक्षाओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। ये भी अशोक के ही कार्यकाल में हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगीति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर और महासंघिक नामक 2 गुटों में क्या हो गया? विघटित हो गया, बट गया। मतलब देख ले, सेकंड में भी बटा है, किसमें? स्थाविर और महासंघिक में। और चतुर्थ में भी फिर से विभाजन हुआ है। किस में? हीनयान और महायान में। और चतुर्थ में एक काम किया हुआ है, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन हुआ है। और जो बौद्ध धर्म से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक,
तो ये किस दरमियान दरमियान संकलित किए गए, तो ये हमारी प्रथम बौद्ध संगीति के दरमियान लिखे गए। ठीक है, इस संगीति के दौरान जो हमारी प्रथम बौद्ध संगीति थी, बुद्ध की शिक्षाओं को तो सुत्त पिटक और बुद्ध और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया। शिष्यों को विनय पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि विद्या विनयम ददाति, विद्या से हमारे पास विनय आता है। तो शिष्यों के से संबंधित क्या है, विनय पिटक। ठीक है, और बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक का और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। ठीक है, तो आशा है मेरी ये वीडियो आपके लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन से ज़्यादा अच्छी रेमेडी कुछ भी नहीं है आपकी मेमोरी के लिए। और सिली मिस्टेक आपसे ना हो एग्ज़ाम में, आपको ये ना लगे कि मैंने इतना तो पढ़ा था लेकिन रिवीजन के अभाव में वो सब शून्य हो गया है। तो मैं आपकी दीदी आप लोगों के साथ हूँ। कुछ लोग मुझे ये सुझाव दे रहे हैं कि अगर जो मेरे पास मटेरियल है मैं उसको दिखाऊं भी, तो एक्चुअली अभी मेरे साथ कुछ इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं कि कई बार मेरे हाथ सुन्न रहते हैं या मुझे चक्कर आते हैं। तो अभी मैं इसी तरीके से पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन जिस समय मुझे थोड़ा ठीक फील होगा तो मैं इस तरीके से भी आपको वीडियोज़ दूंगी। थोड़ी सी मेरे लिए, मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों से बस इतना प्यार चाहिए कि बस अपनी दुआएं दीजिए कि मैं जल्दी से फिट हो जाऊं, क्योंकि फिटनेस जिसकी चली जाती है उसका सब कुछ चला जाता है। लेकिन कुछ लोग, बहुत अच्छे लोग मेरे साथ हैं इस बीमारी के दौरान भी, जो मेरा मन कभी भी टूटने नहीं देते। तो मैं ये वीडियो भी बना पा रही हूँ। तो कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि वीडियो के बीच में ही कहीं मुझे इतने चक्कर आते हैं कि मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि हारना तो उसी दिन है जिस दिन मृत्यु अपने पास बुला लेगी। हारना है तो मेहनत से हारना है, थक के सोना है तो मेहनत करके थक के सोना है। यूं ही मन के हारने से नहीं हारना। बीमारी जो है वो है, लेकिन मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल भी हूँ, क्योंकि मैं बीमारियों से और इस बॉडी से अपने आप को थोड़ा सा अलग समझ पाती हूँ। पूरी तरह नहीं, क्योंकि पूरी तरह ठीक होती तो ये बीमारियाँ मुझे फील ही ना होती, लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद।